नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद के। बिहार पुलिस, जी हाँ, बिहार पुलिस 21,391 के लिए मैं आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो देखिए, मैं 2-3 तरह का क्लास आप लोग को दे रहा हूँ। एक तो सब्जेक्ट वाइज दे रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक है कि ऑल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस दे रहा हूँ, और जो तीसरा है वह मैं टॉपिक वाइज दे रहा हूँ। जैसे मैंने कोशिका, तो कोशिका पर एक वीडियो बनाया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो उस पर वीडियो बनाया। तो सब्जेक्ट वाइज, फिर टॉपिक वाइज, और फिर एक ऑल सब्जेक्ट, ऐसे करके दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, फिर आपको मैं मैराथन कराने वाला हूँ। तो बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ। अगर आप नए हैं तो जुड़ जाएं हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कर लें, और पुराने हैं तब तो आप जान ही रहे हैं। तो चलिए, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं शुरू करता हूँ। आज 50 प्रश्न हम लोग करेंगे, जो कि कुछ प्रश्न इसमें हैं कि पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, और कुछ प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की संभावना है उनकी। तो दोनों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की थी? यहाँ से 2 प्रश्न बनेगा। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब और किसने? तो अगर किसने की तो बोलेंगे रैमजे मैकडोनाल्ड। जी हाँ, नाम है इसका रैमजे मैकडोनाल्ड। इस भी अगर पूछे तो बताएंगे वर्ष 1932। महीना अगर पूछे तो बताएंगे अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की स्थापना की है, यानी सांप्रदायिक पंचाट की स्थापना की है। ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, दूसरा सवाल, जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है? जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र की बात की जाए तो ओसाका। जी हाँ, जापान में एक जगह है ओसाका, यहाँ सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र है। इस वजह से जापान की सूती वस्त्रों की राजधानी भी कह देते हैं इसको, ओसाका। ओके, चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न, कुतुबुद्दीन ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, तो उसने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो अली मर्दान को। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अली मर्दान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया है। यह प्रश्न पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था, तो आप बता देंगे कि अली मर्दान को। ओके, चलिए, 4 नंबर प्रश्न, किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया था? इस क्वेश्चन को मैं पहले भी करा चुका हूं दोस्तों, यह क्वेश्चन दोबारा आपको देखने को मिल रहा होगा। तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल करके और खिजराबाद कर दिया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, 5 नंबर प्रश्न, भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? भारत में मोटर वाहन जो होते हैं उनका निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया जाता है। कहाँ से? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ में है? मुंबई में है। तो ये भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ में है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वह हैदराबाद में। काम है हैदराबाद में, ध्यान देना है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम संबंधित है। गोल्डन हैंडशेक, तो गोल्डन हैंडशेक जो है वह स्वेच्छा से जो सेवानिवृत्त होते हैं, जो रिटायर्ड होते हैं, उनके लिए है गोल्डन हैंडशेक स्कीम, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ में स्थापित की गई? तो भारत की जो पहली स्वर्ण रिफाइनरी है वह महाराष्ट्र में स्थापित की गई है, सिरपुर में। ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी, अभी भारत की बात की गई तो महाराष्ट्र में, और अगर विश्व की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में है रैंड रिफाइनरी लिमिटेड। कहाँ? रैंड रिफाइनरी लिमिटेड, साउथ अफ्रीका। ओके, सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछ देगा निम्न में से कौन सौर मंडल के अंतर्गत नहीं है, या निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य है? तो आपको ध्यान रखना है कि सौर मंडल में आएंगे ग्रह आएंगे, क्षुद्र ग्रह आएंगे, धूमकेतु आएंगे, उल्का पिंड आएंगे, और कुछ अन्य आकाशीय पिंड जो है वो आएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। ओके, चलिए, सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? सौर मंडल के बाहर
बिल्कुल एक जैसा दिखने वाले जुड़वा पिंडों को क्या कहा जाता है? तो प्लेनेमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? प्लेनेमस। सौर मंडल के बाहर जुड़वा पिंडों को बिल्कुल जो एक जैसा दिखते हैं उनको प्लेनेमस कहा जाता है। सौर मंडल का प्रधान या सौर मंडल का मुखिया, अगर पूछे कि सौर मंडल का प्रधान या मुखिया किसे कहा जाता है तो सूर्य को कहा जाता है। भली भांति आप लोग जानते हैं। सूर्य हमारे मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यह सभी को पता है। सूर्य जो है यह मंदाकिनी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यह किस स्पीड से चक्कर लगा रहा है? तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। जी हाँ, एक सेकंड में 250 किलोमीटर की रफ्तार से यह चक्कर लगा रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, सूर्य में हाइड्रोजन कितना होता है? तो सूर्य में जो हाइड्रोजन होता है वह 71%। कितना? 71%। देखिए, सूर्य और तारों में भी, क्योंकि सूर्य भी एक तारा ही है, यह भी ध्यान देना है आपको। सूर्य अगर पूछे या तारा पूछे, दोनों एक ही है, उसमें 71% हाइड्रोजन बताएंगे। सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। अच्छा, सूर्य से ऊर्जा हम लोग को प्राप्त होता है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आपको पता है कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का जो स्रोत है वह है नाभिकीय संलयन। यह संलयन होकर के और जो सूर्य है हमारे पास अपनी ऊर्जा को पहुंचाता है, तो सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वह संलयन है। यह किसने बताया था? तो यह हैंस बेथ के द्वारा बताया गया था कि सूर्य जो है यह नाभिकीय संलयन होता है। ओके, सूर्य में सूर्य के दीप्तिमान सतह को कहा जाता है, सूर्य के दीप्तिमान सतह को कहा जाता है प्रकाश मंडल। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। 17 नंबर सवाल, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है? जब सूर्य ग्रहण लगता है तो जो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है, जैसे सूर्य ग्रहण लगा, यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे मान के चलिए ये सूर्य है और सूर्य ग्रहण लगता है, क्या होता है कि बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो मान के चलिए कि चंद्रमा इतना ढक लिया। अब ये जो भाग दिख रहा है ना सूर्य का, जो एक्स्ट्रा बचा है, इसे सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। वो वाला कोरोना नहीं जो आया था 2020-21 में, है ना। आया तो 19 में ही था, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावित 20 में किया था लोगों को ये चीज़। तो सूर्य के अलावा जो ढका हुआ भाग के अलावा जब ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, तो जो ढका हुआ भाग रहता है उसके अलावा जो दिख रहा है उसको कोरोना या सूर्य किरीट कहते हैं। 18 नंबर, सूर्य की उम्र। यह बिहार दरोगा यानी कि बिहार सब इंस्पेक्टर पीटी एग्जाम में पूछा गया है कि सूर्य की उम्र, तो 5 बिलियन वर्ष। जी हाँ, 5 बिलियन वर्ष। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है 8 मिनट 20 सेकंड, यानी कि लगभग 500 सेकंड का समय लगता है। बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है और बच्चे जानते हैं इस सवाल का आंसर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वह बिहार के भागलपुर जिले में है। कहाँ में है? बिहार के भागलपुर जिले में है, ध्यान दीजिएगा। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वह कारकोट शासक ललितादित्य मुक्तापिड़ ने कराया था। कश्मीर में जो मार्तंड मंदिर है उसका निर्माण ललितादित्य मुक्तापिड़ ने करवाया था। कारकोट शासक था, ये भी ध्यान देना है। किस शासक ने, यह प्रश्न तीसरी बार आ रहा है या दूसरी बार, किस शासक ने जल समाधि ली थी? तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। जल समाधि किसने ली थी? तो जल समाधि चंदेल शासक धंग ने ली थी। किसने ली थी? चंदेल शासक धंग ने। 23 नंबर सवाल, चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो जो चंदावर का युद्ध था वह 1194 में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच 1194 में। महमूद गजनबी ने किसके शासनकाल में सोमनाथ मंदिर को लूटा? यहाँ 2-3 प्रश्न बनेगा। सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? महमूद गजनबी ने। सोमनाथ मंदिर को किसके शासन में लूटा? तो भीम प्रथम के शासन में लूटा है। किसके शासन में? भीम प्रथम के शासन का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था, ध्यान दीजिएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोरा का जो कैलाश मंदिर था उसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक यानी कृष्ण प्रथम जो था वह राष्ट्रकूट शासक था, उसने ही कराया था। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन कौन हैं?
कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न 3 व्यक्ति हैं। पम पोन रन, जी हाँ, पम पोन रन ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं। कंबल और हाँ, अगर तमिल साहित्य के त्रिरत्न पूछे तो कंबन, ओट्टकुट्टन और पुगलेंदी। जी हाँ, कंबन, ओट्टकुट्टन और पुगलेंदी यह तमिल साहित्य के त्रिरत्न हैं। और कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पम पोन रन, तीनों याद रखिएगा, कंबन साहित्य और तमिल साहित्य। तमिल साहित्य के पुगलेंदी, कंबन, ओट्टकुट्टन और कन्नड़ साहित्य के पम पोन रन, ये दोनों याद रखना है आपको। चलिए, किस चोल शासक ने नरकेसरी की उपाधि ली? तो विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि ली। विजयालय का संबंध किस वंश से है? तो चोल वंश से, ध्यान रखिएगा। चोलों की प्रारंभिक राजधानी तो तंजौर या तंजावुर, ठीक ना, तंजौर या तंजावुर याद रखना है आपको। चलिए 30 नंबर सवाल, किस शासक ने श्रीलंका को जीता था? तो राजेंद्र जो प्रथम था, जी हाँ, राजेंद्र जो प्रथम था उसने श्रीलंका को जीत लिया था। गंगाई कोड की उपाधि भी राजेंद्र प्रथम ने ही ली थी, श्रीलंका को इसने ही जीता था और गंगाई कोड की भी उपाधि इसने ही ली थी, यह भी ध्यान देना है। यह प्रश्न 1 अक्टूबर 2023 को जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि गन्ने का रेड रोट या गन्ना में लाल सड़न रोग होता है तो किसके कारण होता है? कालेट रोट्राइकम फाल्केटम, यह इसका नाम है। फिर से एक बार नाम दोहराते हैं, कालेट रोट्राइकम फाल्केटम, यह इसका नाम है। नाम याद रखिएगा। देखिए, लग रहा होगा कि बहुत बेकार लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन पूछ दिया गया है, नहीं यकीन है तो आप लोग जाकर के देख लीजिए 1 अक्टूबर का प्रश्न उसमें दिया हुआ है, तो इसीलिए कहते हैं। गन्ना का लाल धारी यानी रेड स्ट्रिप, अभी रेड रॉट पूछा था, अब रेड स्ट्रिप जो है पूछेगा, तो यह भी ध्यान देना है। गन्ने का लाल धारी रोग, लाल धारी रोग है, लाल धारी रोग, इसका होने का कारण है जैंथोमोनास रूबिरिलिनियस। जी हाँ, जैंथोमोनास रूबिरिलिनियस, ध्यान दीजिए, जैंथोमोनास रूबिरिलिनियस। ओके, चलिए, गन्ना किस कुल का सदस्य है? तो गन्ना ग्रेमिनी कुल का सदस्य है। जी हाँ, गन्ना जो है वह ग्रेमिनी कुल का सदस्य है। तंबाकू में होने वाला पणकुचन रोग यानी लीफ कर्ल, जी हाँ, तंबाकू में होने वाला रोग लीफ कर्ल, इसका होने का कारण, तो इसका होने का कारण टोबैको लीफ कर्ल वायरस, ये वायरस से होता है, लीफ कर्ल वायरस से ही होता है तंबाकू में पणकुचन रोग या लीफ कर्ल रोग। तंबाकू किस कुल का पौधा है? तो तंबाकू है सोलेनेसी कुल का पौधा, सोलेनेसी कुल का पौधा है तंबाकू। कपास किस कुल का पौधा है? तो कपास मालवेसी कुल का पौधा है, ध्यान दीजिएगा। कपास का अंगमारी रोग या ब्लैक आर्म रोग, जी हाँ, अंगमारी रोग वैसे धान में भी होता है, लेकिन यहाँ कपास का पूछा जा रहा है। कपास का अंगमारी रोग या ब्लैक आर्म रोग होने का कारण है जीवाणु, और उस जीवाणु का नाम क्या है भैया? तो जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, जी हाँ, जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। कपास में यह ब्लैक आर्म या अंगमारी रोग करवाता है, जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस नाम याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करा जाता है। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार है, यह भी प्रश्न बिहार सब इंस्पेक्टर में बिहार पुलिस में पूछा गया है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि वह किसी भी मुकदमे को या किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरण कर सकता है। स्थानीय सरकार के अवगुण क्या हैं? तो स्थानीय सरकार का सबसे बड़ा अवगुण है कि उनके पास संसाधनों की कमी है। मांग अधिक होने के उपरांत हुए कीमतों में सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है? मांग अधिक होता है, उसके उपरांत कीमत के जो सामान्य स्तर है उसमें वृद्धि होता है, तो उसको कहा जाता है मांग जन्य मुद्रास्फीति। जी हाँ, मांग जन्य मुद्रास्फीति। निम्नलिखित में से कौन सा देश के भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान यह हिस्सा नहीं है। चलिए 44 नंबर, लाइकेंस का अध्ययन, लाइकेनोलॉजी बहुत ही इजी है, इसको आप लाइकेन का अध्ययन तो लॉजी जोड़ दीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना कहलाता है। विच्छेदन के द्वारा तो एनाटॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑलरी कल्चर के अंतर्गत सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, या सब्जियों का अध्ययन आप क्या कहलाता है पूछेगा तो बताएंगे ऑलरी कल्चर।
विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। बहुत ही इजी प्रश्न, बहुत ही इजी प्रश्न, सभी लोग जानते होंगे चार्ल्स डार्विन। उत्प्रेरकों का अध्ययन कहलाता है, उत्प्रेरकों का अध्ययन एंजाइमोलॉजी कहलाता है। एंजाइमोलॉजी जो है वह उत्प्रेरकों का अध्ययन कहलाता है। मैमथ किसी जीव का पूर्वज है, वह जीव कौन सा है? तो हाथी का पूर्वज जो है वह मैमथ है। तो ये भी ध्यान देना है, हाथी का पूर्वज मैमथ है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के, यानी जल में पौधों को उगाना, बिना मिट्टी के पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। जल में पौधों को उगाना होता है इसमें। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो पृथ्वी पर सबसे पहले नील हरित शैवाल की उत्पत्ति माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले नील हरित शैवाल ही आए थे। रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, यह प्रश्न भी दोहराया गया है। तो देखिए, इसमें से बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग एग्जाम में पूछ दिए गए हैं। तो आपको सीरियस लेकर के इन सारे प्रश्नों को देखना है। इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्लास को देखा, एंजॉय किया, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर चाहते हैं कि सिलेक्शन लें बिहार पुलिस 21,391 में, तो मन लगा करके पढ़िए। यकीन मानिए, जो पढ़ा रहा हूं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में आपको लगभग इसमें तमाम क्वेश्चन से मुलाकात होने वाला है, और आप एग्जाम में बिल्कुल मुस्कुराएंगे, कहें कि नहीं, हमने अगर समय दिया तो बिल्कुल सही जगह पर समय दिया। आपको पछताने का नौबत नहीं आएगा, ऐसा मौका मैं नहीं दूंगा। यह मेरा वादा है आप लोगों से। क्योंकि जब अक्टूबर में एग्जाम हुआ था तो उसमें मैंने 50 दिवस 50 टॉपिक कराया था और टेलीग्राम पर क्विज कराया था। केवल उतने ही दिन से लगभग 45 से 50 प्रश्न देखने को मिल गए थे। इस बार मैं दुगनी एनर्जी से आप लोग को क्लास करा रहा हूं। वो वाला भी क्लास आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लगभग 100, 125, 150 वीडियो मैं आप लोग को दे चुका हूं बिहार पुलिस के लिए। इतना पर्याप्त है आपको 50-60 नंबर लाने के लिए। और उसके अलावा अभी मैं 1.5 महीना और क्लास आपको दूंगा ही, तो कुल मिलाकर के आप 75 क्रॉस कर जाएंगे। इतना करने के बाद आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, आपको ईमानदारी पूर्वक पढ़ना होगा। ऐसे नहीं कि केवल देख लिए और खाना पूर्ति से नहीं होगा रिजल्ट। आपको ईमानदारी से इन चीज़ों को याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी याद होगा। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।